ओम नमोर्यंताणं नमो सिद्धाणं नमायर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सव्वसाहुणं मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुंदकुंदार्यो जैनधर्मोऽस्तु मंगलम्। ओंकार बिंदु संयुक्तं नित्यं जायन्ति योगिनः। कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अहोपकार जिनवर्नो कुंदनो ध्वनि दिव्यनो जिन कुंद ध्वनि आप्या अहो आ गुरु काननो तुझ ज्ञान ध्यान नो रंग अमया दर्श रहो ओ शिव पद तकत च संग माता हाथ ग्रह। एक ज्ञान वैभव नाम का मतिश्रुत ज्ञान का सागर स्वरूप ये शास्त्र है। पूज्य गुरुदेव के वाणी के प्रताप से छोटी उम्र में पूज्य बेन श्री को सम्यक दर्शन प्राप्त हुआ। सम्यक दर्शन की प्राप्ति के बाद 4 साल बाद बेन श्री को असंख्यात अब्जों वर्ष का जातिस्मरण ज्ञान हुआ। ये जातिस्मरण ज्ञान में जो बात आई वो पूज्य गुरुदेव की आज्ञा के कारण माता जी ने ये सब बात गुरुदेव पर लिख कर भेजी। इस जाति स्मरण की बात पूज्य गुरुदेव ने कई बार जाहिर सभाओं में उल्लासपूर्वक व्यक्त की है। तो ये ज्ञान वैभव है, पेज नंबर 59। उसका लास्ट पैराग्राफ, बीच में हेडिंग है परम कृपाणु। गुरुदेव परम कृपाणु है। क्यों? गुरुदेव की वाणी की कृपा से सम्यक दर्शन और शासन की प्रभावना कर सके, ऐसा जातिस्मरण ज्ञान प्रकट हुआ है। इसलिए परम कृपाणु सदगुरुदेव के, सद यानी सम्यक दृष्टि गुरुदेव के कृपामय उपकार को, गुरुदेव ने जो उपकार किया वो उपकार के प्रति अत्यंत भक्ति से, गुरुदेव के प्रति अत्यंत भक्ति क्यों है? तो के जीवों को लौकिक में वर्तमान जीवन के लिए
जीने के लिए कोई उपकार कर दे तो भी जीव, कोई भी सज्जन जीव उसका पूरा जीवन भर उपकार मानते हैं। लेकिन गुरुदेव ने तो ऐसा उपकार किया माताजी पर कि शादी अनंत काल के लिए सुख दिया। शादी अनंत काल के लिए अतीन्द्रिय ज्ञान, अतीन्द्रिय सुख, उसकी प्रगटता में पूज्य गुरुदेव निमित्त हुए। इसलिए माता जी को गुरु के प्रति अत्यंत भक्ति थी। इसलिए माता जी गुरुदेव को बार बार नमस्कार करती थी। अब देखो आगे, श्री प्रभु सिमंदर भगवान का तो अभी इस काल में, यानी इस पंचम काल में विरह हुआ। माता जी ने क्या कहा कि पूर्व भाव में तो साक्षात सिमंदर भगवान विदेह क्षेत्र में थे, लेकिन कोई मायाचार ऐसा हो गया कि महाविदेह क्षेत्र जो चौथा काल है, जहाँ साक्षात तीर्थंकर है, गणधर है, आचार्य उपाध्याय साधु है, श्रावक श्राविका अर्जिका है, त्यागी है, सम्यक दृष्टि है, ऐसा क्षेत्र छोड़कर यहाँ भरत क्षेत्र में जहाँ पंचम काल चलता है, ये पंचम काल में यहाँ साक्षात सिमंदर भगवान जैसे तीर्थंकर का विरह है। लेकिन परम कृपाणु सद्गुरुदेव का, जिसकी कृपा से हमें सम्यक मति श्रुत ज्ञान प्रकट हुआ, ऐसे सम्यक दृष्टि गुरुदेव का नजीक का परिचय की इच्छा होने पर भी वर्तमान उससे दूर, उससे यानी पूज्य गुरुदेव से उससे दूर गुरुदेव से दूर क्यों कहा, तो कि महाविदेह क्षेत्र में तो गुरुदेव और माता जी का पुरुष देह था, इसलिए दोनों साथ में थे। यहाँ गुरुदेव पुरुष हुए, माता जी का जन्म स्त्री पर्याय में हुआ। तो गुरुदेव से नजदीक रहने का प्रकार यहाँ नहीं रहा। ये क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, तो माता जी ने पूर्व के परिणाम जो हुआ था
उसका स्वीकार करके बताया कि वो पूर्व परिणति का दोष है। महाविद्य क्षेत्र में पूर्व में मायाचार हुआ था। ये मायाचार रूप परिणाम हुआ, उसके फल में यहाँ स्त्री देह मिला। तो मायाचार के फल में महाविद्य क्षेत्र छूट गया। महाविद्य क्षेत्र में गणधर आचार्य उपाध्याय साधु ये सब छूट गया। श्रावक श्राविका अर्जिका भी नहीं रहे। गुरुदेव का निकटपना नहीं रहा। वहाँ चौथा काल था, यहाँ पंचम काल आ गया। देखो, झूठे में हम कोई अनुमोदना कर दे या शर्म में किसी को अनुमोदना कर दे या अपनी अशक्ति है इसलिए अनुमोदना करना पड़ता है, तो शासन के प्रति, तीर्थंकरों के प्रति, आचार्य उपाध्याय साधु के प्रति, गुरुदेव माता जी के प्रति, जिनवाणी के प्रति, साधना भूमि के प्रति अगर कोई विराधना हो गई तो उसका फल तो मिलेगा। माता जी ने यहाँ बताया फल क्या है। साक्षात तीर्थंकर का दर्शन था, चला गया। सिमंदर भगवान की वाणी थी, वहां से दूर चले आए। यहाँ मुनिपना नहीं होता भरत क्षेत्र में, वर्तमान काल में वहाँ मुनिपना आ सकता है। ऐसा क्षेत्र छूट गया, ऐसा काल छूट गया। ये सब पूर्व परिणति का दोष है। ये अपराधों की क्षमा इच्छते हैं, ऐसा भाव जो हो गया उसकी क्षमा याचना स्वयं के ज्ञायक समक्ष और साक्षात गुरुदेव के प्रति क्षमा याचना की। अब देखो आगे, नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 60। पिछले साल स्मरण की शुरुआत होने से पहले एक बार स्वप्न आया था कि लाभ के टाइम में लाभ लिया नहीं, लाभ के काल में लाभ लिया नहीं, इसलिए अकाड़े यानी पंचम काड़े, निकृष्ट काड़े अवतार हुआ है। क्या कहा? महाविद्य क्षेत्र था, साक्षात तीर्थंकर थे। उस समय लाभ लेकर पुरुषार्थ का वेग बढ़ाकर मुनिपना ग्रहण करके मोक्ष पद की प्राप्ति कर लेना चाहिए।
तो उस टाइम ये लाभ लेना चाहिए, वो लाभ लिया नहीं। इसलिए यहाँ भरत क्षेत्र में पंचम काले जन्म हुआ। इसलिए माता जी इस भाव में भी कहती थी कि कांजी महाराज जैसे महाराज मिले, ये भाव की एक पल भी निकम्मी नहीं जानी चाहिए। ऐसी बात तो माता जी ने सम्यक दर्शन पूर्व कहा है। सम्यक दर्शन होने की तो बात ही, देखो माता जी सबके बीच में बैठी हो, फिर भी सभी के प्रति उदासीनता करके स्वरूप में चली जाती थी कि सभी के बीच में बैठे बैठे भी एकांत कर लेती थी। इस भाव की एक पल निकम्मी न जाए, उसकी जागृति थी। ऐसा आत्मलक्ष्य पुरुषार्थ था। ये सहज जनाने के लिए लिखा है। ये सर्वस्मरण में कृपाणु गुरुदेव का परम कृपामय उपकार है। नोड़ियो होय नोड़ियो, એ નોરવેલને સૂંઘે તો એને લડવા માટેની અંદરમાં શક્તિ વધી જાય। उसी प्रकार माताजी गुरुदेव की वाणी सुने तो गुरुदेव की वाणी तो वज्र जैसी थी। वज्र जैसी उसका अर्थ क्या कि वज्र किसी पर गिर जाए तो उसका 2 टुकड़ा हो जाए। तो गुरुदेव की वाणी किसी ने झील ली तो स्वभाव विभाव भिन्न हो जाए। जीव और शरीर की भिन्नता का श्रद्धा और ज्ञान हो जाए। तो माताजी जब गुरुदेव की वाणी सुनती थी तो माता जी का वेद ज्ञान का जोर बढ़ जाता था। इसलिए माता जी ने कहा कि गुरुदेव के चरण कमल में परम भक्ति से बार बार नमस्कार। आपने तो हमें आत्मा दिया, आपने तो हमें अतीन्द्रिय ज्ञान अतीन्द्रिय सुख दिया, विज्ञान दिया। आपने तो हमारे 4 गति का नाश कर दिया। इसलिए माता जी को गुरुदेव के प्रति भक्ति का भाव उछलता था। नेक्स्ट पैराग्राफ। पूज्य गुरुदेव का तीर्थंकरपना बार बार स्मरण में आता था और उसके साथ गणधरपणा का भी स्मरण आता था। माता जी ने जो सूर्य कीर्ति भगवान विराजमान किया, क्यों किया कि उसके ज्ञान में स्पष्ट था कि हमारे गुरुदेव धातु की विधि क्षेत्र में भविष्य में तीर्थंकर होने वाले हैं।
ये बात माता जी के जाति स्मरण ज्ञान में बार बार आती थी। गणधरपड़ा की बात भी बार बार आती थी। इसलिए माता जी ने भावी के तीर्थंकर स्वरूप गुरुदेव को विराजमान किया। जो भरत राजा थे उसके समय में भरत राजा ने 324 की स्थापना की थी। भूतकाल के 24 तीर्थंकर, वर्तमान के 24 तीर्थंकर, भविष्य के 24 तीर्थंकर। तो भावी तीर्थंकर की स्थापना हो सकती है। जो भरत राजा ने 72 जिनालय, भूतकाल 24, वर्तमान 24, भविष्य की 24, 72 भगवान को विराजमान किया। जब उसने भगवान विराजमान किया तब तो भूतकाल के 24 तीर्थंकर हुए थे। वर्तमान के तो सिर्फ एक आदिनाथ भगवान ही हुए थे। वर्तमान के 23 तीर्थंकर तो उसके बाद हुए और भविष्य की 24 ही तो अब आने वाली है। तो 47 भविष्य के तीर्थंकर को विराजमान किया। तो माता जी ने माता जी पर जिसका उपकार है, वर्तमान भव में माता जी पर जिसका उपकार है, ऐसे पूज्य गुरुदेव उसके प्रति अनहद भक्तिभाव के कारण भविष्य के तीर्थंकर को विराजमान किया। अब देखो नेक्स्ट पैराग्राफ। 1994 में आया हुआ स्मरण 24 साल की उम्र में आया था, लेकिन इस स्मरण की बात माता जी ने पत्र के रूप में 2004 में 10 साल बाद लिखी। उसमें लिखा कि सहजपणे ऐसा स्मरण आता है कि ये देवाबाई का आत्मा है। देवाबाई यानी बेनश्री, वो ये राजकुमार भविष्य तीर्थंकर होने वाले हैं। फिर से ये राजकुमार भविष्य में तीर्थंकर होने वाले हैं, उसके भविष्य के गणधर होने वाले हैं, ऐसा सिमंदर भगवान ने कहा है। देखो, ये बात माता जी ने जाति स्मरण में आने के बाद कितने साल बाद लिखा? 10 साल बाद। क्यों 10 साल बाद क्यों लिखा? तो गुरुदेव कहते थे कि माता जी मेरी सब बात कह कर जाती है, स्वयं की कुछ बात करती नहीं है।
उसको गुरु के प्रति ऐसा लगता था कि गुरुदेव तीर्थंकर है, तो तीन लोक के नाथ, जगत गुरु, जगत उद्धारक तो गुरुदेव है, और गुरुदेव के उपकार के कारण हमें सम्यक दर्शन हुआ है, तो अधिकता गुरु की होनी चाहिए, ऐसा गुरुदेव के प्रति विनय था। इसलिए माता जी ने 10 साल तक अपने ज्ञान में धैर्य रखकर ये बात छुपा कर रखी। क्या कहा? फिर से, ये राजकुमार भविष्य तीर्थंकर होने वाले हैं, उसके भविष्य गणधर होने वाले हैं, ऐसा सिमंदर भगवान ने कहा है। ऐसा स्पष्टपणे स्मरण आया। जगतनाथ, जगत का नाथ तीर्थंकर, जग श्रेष्ठ, तीन लोक में कौन श्रेष्ठ है? तो के तीर्थंकर। और तीर्थंकर कौन है? तो कि हमारे भविष्य गुरु, भविष्य के तीर्थंकर है, उसको नमस्कार। तो माता जी ने तो 24 साल की उम्र से ही जब जाति स्वर्ण ज्ञान में आ गया कि गुरुदेव तीर्थंकर होने वाले हैं, तब से गुरु को गुरु के रूप में दर्शन नहीं किया, तीर्थंकर के रूप में दर्शन किया है। अब देखो आगे, संवत 2004 पौष सुद 13 के दिन आया हुआ स्मरण। ये जो ज्ञान वैभव मेरे पास है, उसके पेज नंबर 60 के बाद दूसरे पेज कुछ बाइंडिंग में नहीं आए हैं, तो एक मिनट ठहरना। दूसरा हाँ, अब देखो पेज नंबर 61। के गणधरपणा का फिर से स्मरण आया। महाविद्य क्षेत्र में सिमंदर भगवान के राजकुमार की महिमा युक्त विश्ववंद्य तीर्थंकरपणा के बारे में और अगले पिछले भवांतरों के बारे में बात की है। क्या कहा? कि महाविद्य क्षेत्र में सिमंदर भगवान की वाणी में राजकुमार की महिमा क्यों आई? तो क्या राजकुमार भविष्य में विश्व के सभी लोग वंदन करें, ऐसा पद यानी तीर्थंकर पद को प्राप्त होने वाले हैं। इसलिए भगवान की वाणी में गुरुदेव के पूर्व भव, भविष्य के भव, उसकी जो बात आई थी, वो माता जी ने कहा ये मुझे बराबर याद है।
जो बहू की बात की उसमें आया था कि यार ये राजकुमार भविष्य तीर्थंकर होने वाले हैं। तीर्थंकर के संबंध वाली बात, गणधरपणा की बात होने से ये बात भी आई थी। तीर्थंकर की बात आई तो तीर्थंकर तो ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध है कि तीर्थंकर जहाँ हो वहाँ गणधर होते ही है। गणधर की उपस्थिति बिना तीर्थंकर की वाणी छूटती नहीं। तो ये गणधर की बात भी उसके साथ आई थी। ये स्पष्टपणे सहज स्मरण में आया। अब देखो, बीच की एक दो लाइन छोड़ दो, उसके बाद का पैराग्राफ, उसका हेडिंग है अजोड़ रत्न गुरुदेव तीर्थंकर है। तो तीर्थंकर की उपमा किसी के साथ दे, तीर्थंकर की उपमा नहीं हो सकती। तो जिसकी उपमा न हो उसको अजोड़ कहा। अजोड़ रत्न कृपाणु गुरुदेव के चरण कमल में परम भक्ति से बार बार नमस्कार। संवत 2004 का मतलब है उस समय बेंसरी की उम्र 34 साल की है। पौषवत बीज के दिन आया हुआ स्मरण। पूर्व भवे सिमंदर भगवान के पास सुना था, उसमें से स्मरण आया। पहला इतना स्मरण आया था कि गुरुदेव तीर्थंकर होने वाले हैं। अब जाति स्मरण ज्ञान और निर्मल हुआ तो उसमें आया ये राजकुमार भविष्य धातकी खंड द्वीप के विदेह क्षेत्र में तीर्थंकर होंगे। उसका नाम, अब नाम भी स्मरण में आया, श्री सूर्यकीर्ति स्वामी। और सर्वांग स्वामी, ऐसा दो प्रकार का नाम याद आया। तीर्थंकर के तो अनेक नाम हो सकते हैं, क्योंकि तीर्थंकर के शरीर पर अनेक प्रकार के लक्षण है और वो लक्षण पर से उसका अनेक नाम भी दिया जाता है। तो सूर्यकीर्ति स्वामी तथा सर्वांग स्वामी ऐसा दो प्रकार का नाम याद आया। लास्ट 3 शब्द है ये। देवाभाई यानी बेंसरी राजकुमार के भविष्य गणधर होने वाले हैं। वो सूर्यकीर्ति राजा के
यानी सूर्य कीर्ति तीर्थंकर के देवेंद्र कीर्ति नाम के राजकुमार होंगे। देखो यहाँ गुरुदेव और माता जी, देखो वैदिक क्षेत्र में गुरुदेव और माता जी मित्र थे, भरत क्षेत्र में गुरु शिष्य थे। और जब गुरुदेव तीर्थंकर होंगे तब गुरुदेव पिता है, माता जी पुत्र है, तो पिता पुत्र यानी महाविद्य क्षेत्र से शुरू हुआ और अभी के सभी भाव गुरुदेव माता जी दोनों साथ में रहने वाले हैं। तो ये सूर्य कीर्ति राजा के अर्थात सूर्य कीर्ति तीर्थंकर के देवेंद्र कीर्ति नाम का राजकुमार होंगे। ये बात बताई बेनश्री के बारे में। अब शांताबेन के बारे में। ये लाभ भाई ये राजकुमार के भविष्य में गणधर होने वाले हैं। वो सूर्य कीर्ति राजा के अर्थात सूर्य कीर्ति तीर्थंकर के दूसरा चंद्र कीर्ति नाम का राजकुमार होंगे। तो सूर्य कीर्ति राजा के दो पुत्र देवेंद्र कीर्ति, चंद्र कीर्ति। देवेंद्र कीर्ति गणधर होंगे और चंद्र कीर्ति भी गणधर होंगे। ये सब सिमंदर भगवान के पास से सुना है। बेनश्री गुरुदेव सिमंदर भगवान की विटनेस साक्षी बता के ये बात बताई। आगे लिखा है, जगत उद्धारक विशेषण तीर्थंकर के लिए दिया जाता है। तो गुरुदेव को जगत उद्धारक कहा। जगत उद्धारक परम कृपाणु श्री सद्गुरुदेव यानी कांजी महाराज श्री पूर्व भव के फतेहमंद राजकुमार भविष्य के धातकी खंड द्वीप के विधि क्षेत्र में तीर्थंकर होंगे, ऐसा सिमंदर भगवान ने कहा है। किसने कहा है? सिमंदर भगवान ने। तुझे मानना है तो मान, जो है वस्तु का स्वरूप, जो है गुरुदेव के भव का स्वरूप, वो तो वही रहने वाला है। अब देखो लास्ट पैराग्राफ की हेडिंग, अजोड़ रत्न परम कृपाणु गुरुदेव के चरण कमल में परम भक्ति से बार बार नमस्कार। 2004 चैत्र सुद पूनम में लिखा हुआ। अब ध्यान से सुनना। श्री सिमंदर भगवान
द्रव्य गुण पर्याय का स्वरूप कहते थे। देखो, किसी को ऐसा लगे कि सिमंदर भगवान की वाणी में ये द्रव्य गुण पर्याय का स्वरूप आया होगा, ऐसा हम कैसे माने? उसके पीछे कोई न्याय युक्ति है तो क्या है ना? कुंदाचार्य देव भगवान की वाणी सुनकर आए, यहाँ के प्रवचन सार लिखा। प्रवचन सार की प्रतिज्ञा में विशुद्ध दर्शन शब्द लिखा, यानी सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन के लिए, सम्यक दर्शन की प्राप्ति के लिए षट द्रव्य का श्रद्धान करो तो सम्यक दर्शन होता है। तो प्रवचन सार में आचार्य भगवान ने दूसरा अधिकार ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन लिखा। तो ज्ञेय का अर्थ है षट द्रव्य। षट द्रव्य का श्रद्धान करो तो सम्यक दर्शन की प्राप्ति होगी। ये बात कहने के लिए आचार्य भगवान ने भूमिका की गाथा में 10वीं गाथा परिणाम वस्तु का स्वभाव है, परिणाम वस्तु का स्वभाव है। तो परिणाम वस्तु का स्वभाव है, 6 द्रव्य को लागू होता हुआ सिद्धांत। जो परिणाम वस्तु का स्वभाव है, ये बात को खोलने के लिए ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन में आचार्य भगवान ने 3 अधिकार लिखा। द्रव्य सामान्य अधिकार, द्रव्य सामान्य अधिकार में द्रव्य का लक्षण बताया, सत। सत का अर्थ किया कि सत द्रव्य गुण पर्यायमय है और सत उत्पाद व्यय द्रव्यात्मक है। तो आचार्य भगवान ने वहाँ से आकर, महाविद्य क्षेत्र से आकर प्रवचन सार में द्रव्य गुण पर्याय की बात ली और गुरुदेव ने 35 साल के प्रत्येक प्रवचन में द्रव्य गुण पर्याय का स्वरूप इतनी सूक्ष्मता से बताया। ये बात गुरुदेव ने इतनी क्यों खोली, कैसे खुली? तो कि गुरुदेव ये सब बात महाविद्य क्षेत्र से संस्कार के रूप में यहाँ लाए थे, ऐसा ऐसा अर्थ निकाला। देखो आगे लिखा है, क्या लिखा है?
दूसरी लाइन में उसकी वाणी यानी सिमंदर भगवान की वाणी अनंत अनंत रहस्यों से भरी हुई थी। वो अनंत अनंत रहस्यों से भरी हुई वाणी कुंकुंदाचार्य देव ने सुनी, गुरुदेव ने सुनी, माताजी ने सुनी। कुंकुंदाचार्य देव श्रुत लब्धि में साथ में लाए, गुरुदेव माताजी संस्कार के रूप में लाए साथ ही। तो यहाँ गुरुदेव माताजी ने द्रव्य गुण पर्याय के बारे में अनंत अनंत रहस्य खोल दिया। तो माताजी को स्मरण में आया कि श्री सिमंदर भगवान द्रव्य गुण पर्याय का स्वरूप कहते थे। उसकी वाणी अनंत अनंत रहस्य, रहस्य यानी गहराई। देखो ना, यहाँ भी गुरुदेव की वाणी रहस्य से भरी हुई थी, सूक्ष्मता से भरी हुई थी, आश्चर्यकारी थी, अचरजकारी थी, अद्भुत थी। ऐसा माताजी को स्मरण आया। फिर आगे लिखा, तीर्थंकर और गणधरपणा की बात का तो बारंबार स्मरण आता है। माताजी का मति ज्ञान उपयोग बार बार वहां चला जाता था कि गुरुदेव तीर्थंकर होने वाले हैं, गुरुदेव तीर्थंकर होने वाले हैं। ये राजकुमार भविष्य धातकी खंड द्वीप के विदय क्षेत्र में सूर्यकीर्ति स्वामी तथा श्री सर्वांग स्वामी नाम के तीर्थंकर होंगे। ये देवाभाई उसके देवेंद्र कीर्ति नाम के गणधर होंगे और उसका पुत्र होने वाले हैं। ये लाभ भाई भी दूसरा चंद्रकीर्ति नाम के गणधर और पुत्र होने वाले हैं। ये सब बात स्पष्टपणे स्मरण में आई। नेक्स्ट पैराग्राफ, महाविद्य क्षेत्र के जिन मंदिरों बड़े बड़े और भव्य थे, यहाँ भी गुरुदेव माताजी के प्रताप से, गुरुदेव और माताजी की साधना भूमि सोनगढ़ में विशाल सिमंदर भगवान जिन मंदिर बना, सिमंदर भगवान का समोसण बना, गगनचुंबी मानस्तंभ बना। परमागम मंदिर विशाल और भव्य, पूरे देश में कहीं ऐसा नहीं है परमागम मंदिर ऐसा बना। और कृत्रिम अकृत्रिम चैत्यालय जो नंदीश्वर जिनालय, वो भी माताजी के ज्ञान में आते थे, उसकी रचना हुई। ये बात भी आगे आएगी। सिमंदर भगवान को साक्षात देखा था तो उसकी प्रतिमाएं आई। सिमंदर भगवान का समोसण जाति स्मरण में आया, उसकी रचना हुई। समोसण के बाहर मानस्तंभ होता है, उसकी रचना हुई। कृत्रिम अकृत्रिम चैत्यालयों, तो कृत्रिम चैत्यालयों की रचना हुई। ये सब भव्यता किसी के धन से नहीं हुई,
तीर्थंकर के पुण्य के कारण हुई, भविष्य में भी कुछ होगा तो तीर्थंकर गणधर के पुण्य के कारण होगा। देखो आगे, महाविद्य क्षेत्र में जिन मंदिर विशाल विशाल और भव्य था, ऐसा स्मरण आया। कोई अन्य प्रकार के रत्नों मंदिरों की दीवारें थी, भगवान के प्रतिमा रत्नों की है, अद्भुत थी। हम सब जिन मंदिर में दर्शन करने के लिए जाते थे, ऐसा स्मरण आया। भगवान की प्रतिमा जी के बारे में इतना स्मरण आया है। अब नेक्स्ट पेज 64। उसका हेडिंग है कि दिव्य ज्ञान मूर्ति दिव्य ज्ञान मूर्ति भारत के भगवान परम कृपाणु गुरुदेव के चरण कमल में परम भक्ति से नमस्कार। भारत का भगवान क्यों कहा? गुरुदेव को तो धातु की विधि क्षेत्र के भगवान हैं, फिर भी भारत के भगवान क्यों कहा? तो गुरुदेव के का समय में सिर्फ गुरुदेव एक ही जीव ऐसा था कि जो तीर्थंकर का द्रव्य था, तो उसको वर्तमान तीर्थंकर का द्रव्य है, इसलिए भारत का भगवान कहा। देखो 2010 जेठवत पांचम के दिन स्मरण आया कि देवलोक में आयु स्थिति पूरी होने से परम कृपाणु कान गुरुदेव का आत्मा जम्बू द्वीप के किसी भी क्षेत्र में राजकुमार के रूप में जन्म होगा। उस क्षेत्र में कोई भी तीर्थंकर भगवान की उपस्थिति होगी, उसके घेर पूज्य गुरुदेव का जन्म होगा। वहाँ आप यानी गुरुदेव महान होंगे। वहाँ से आबेहू मुनिपना का पालन और वहाँ मुनिपना में आयुष्पूर्ण होगा तो उच्च जात के देवलोक में पूज्य गुरुदेव अहम इंद्र होंगे। कौन से देवलोक में होंगे अहम इंद्र, वो स्मरण में नहीं आया, लेकिन अहम इंद्र होंगे ऐसा स्मरण आया। पहले इतनी बात का अर्थ करते हैं।
देखो, पूर्व भव के फतेहमंद राजकुमार यहाँ से गुरुदेव पधारे, महाविद्य क्षेत्र से गुरुदेव यहाँ पधारे भरत क्षेत्र में। भरत क्षेत्र में से गुरुदेव तीसरे देवलोक वैमानिक देव में देव हुए। वैमानिक देव में गुरुदेव का देवलय होगा। वहाँ से जम्बूद्वीप के किसी क्षेत्र में जहाँ तीर्थंकर भगवान की उपस्थिति होगी, वो तीर्थंकर भगवान के पुत्र के रूप में गुरुदेव का वहाँ जन्म होगा। वहाँ गुरुदेव रत्नत्रय को प्राप्त करके मुनि दीक्षा अंगीकार करके आबेहु मुनिपना का पालन करके मुनिपना प्रकट करेंगे। लेकिन श्रेणी आरोहण करे उसके पहले गुरुदेव का देव विलय होगा, देव परिवर्तन होगा। वहाँ मुनि है तो मुनिपना का जो स्वभाव है उसके फल में गुरुदेव देवलोक में अहम इंद्र बनेंगे। तो यहाँ माता जी ने इतनी बात बताई कि वर्तमान में गुरुदेव देवलोक में है, वहाँ का आयुष पूर्ण होगा। जम्बूद्वीप के जिस क्षेत्र में तीर्थंकर होंगे, वो तीर्थंकर के पुत्र के रूप में गुरुदेव का जन्म होगा। वहाँ गुरुदेव मुनि दीक्षा अंगीकार करेंगे, वहाँ उसका आयुष पूर्ण होगा मुनिपना में। वहाँ से गुरुदेव फिर से देवलोक में आएंगे और अहम इंद्र बनेंगे। इतनी बात ये पैराग्राफ में बताई। आगे बताई, ये आत्मा यानी बेंसरी का आत्मा और शांताबेन का आत्मा भी गुरुदेव के कुटुंबी जन होंगे। आपके कुटुंबी, आपके यानी गुरुदेव के। वो दोनों भी वहाँ से देवलोक में जाएंगे। वहाँ भी गुरुदेव का साथ रहेगा। तो देखो, महाविद्य क्षेत्र में साथ में थे, यहाँ भरत क्षेत्र में साथ में है, देवलोक में वर्तमान में साथ में है। वहाँ से जम्बूद्वीप के क्षेत्र में जन्म होगा, वहाँ साथ में रहेंगे। यहाँ से देवलोक में जाएंगे, वहाँ भी साथ में रहेंगे। ऐसा क्यों? तो कि पूर्व भव में भी महाविद्य क्षेत्र में गुरुदेव की महिमा थी, उसका फल यहाँ भरत क्षेत्र में साथ मिला। यहाँ महिमा थी तो तीसरे देवलोक में साथ में है, वो फल मिला। तीसरे देवलोक में महिमा रहेगी, इसलिए जम्बूद्वीप के किसी क्षेत्र में जन्म साथ में होगा। वहाँ महिमा रहेगी
तो फिर देवलोक में साथ में रहेंगे। लो समय हो गया है। अगर कल सभी को 3 से 4 बजे तक समय अनुकूल है तो कल 3 से 4 ले सकते हैं। अच्छा, कल 3 से 4 होगा, मैसेज भी करेंगे। अच्छा, जय बुलाओ, कौन बुलाता है? हाँ, धन गुरुदेवनो जय हो, तिमातनो जय हो, जय हो, अमर जैन धर्मनो जय हो, जय हो। और जय जयकार, जय जयकार। सूर्यकृति भगवान हो, जय हो, जय हो, जय हो।